Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So it's remaining part of chapter number 17. In last video I have explained this chapter, one page only, and another page I will explain you today. Okay, in this video. Now let's start without wasting our time. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन एंड स्पोकन इंग्लिश। बेसिक्स वाले में आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगे, ओके। और स्पोकन में आपको वन वन लाइन आपको हिंदी में सेंटेंस मिलेगा, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, मतलब वन वन सेंटेंस आपको लर्न करने के लिए ईजी पड़ेगा। तो जिनको रीडिंग नहीं आ रही है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है, वो तो पहले ये देखिए, बिकॉज इट्स फर्स्ट हैंड बुक, ओके। बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कौन सी बुक है करके, तो अभी मैं हर वीडियो में आपको बता दूंगी कि ये कौन से बुक से है। ये फर्स्ट हैंड की बुक है, वो भी 4-5 साल पुरानी है, अभी शायद नहीं चलती भी नहीं है अभी। फर्स्ट हैंड में महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है, तो ये तो आई थिंक अभी मिलेगा नहीं। ये मेरे पास पुरानी बुक पड़ी थी, तो इसलिए मैं इससे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया कि फर्स्ट हैंड की बुक से पढ़ाइए, इसलिए। ठीक है, जिससे मुझे कमेंट आया था कि पहले फर्स्ट पढ़ाई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप पढ़ाई जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट हैंड के बच्चों के बुक से पढ़ा रही हूँ। नहीं तो पहले मैं स्टोरी की बुक से पढ़ाती थी। वो थोड़े से हार्ड इसलिए पढ़े लोगों को क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस थे वहाँ पे, और वर्ड्स ज़्यादा हार्ड थे। और इसमें क्या है, आपको बच्चों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स, ईजी रूल्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। देयर आर सम मोर सेफ्टी रूल्स। जब मैं रीड करती हूँ तो ध्यान से सुनना है, किस वर्ड को क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। देयर आर, पूरा पूरा आर नहीं बोलना है। देयर आर सम मोर सेफ्टी रूल्स, यानी कि कुछ और भी सेफ्टी रूल्स हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कुछ रूल्स देखे थे, उसके अलावा भी हैं। वो कुछ अलावा दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोर। देयर आर समथिंग मोर, ओके। सो देयर आर सम, कुछ हैं या होते हैं, अधिक। अब अधिक हम देखिए, अधिक ये दिखा रहे हैं, अब हिंदी में नहीं बोलेंगे कि कुछ और अधिक रूल्स हैं, ऐसे नहीं। यहाँ पे कुछ और रूल्स दिए गए हैं, उसके अलावा और दिए गए हैं, इसके लिए मोर, यानी और ज़्यादा कुछ बचे हुए हैं। सेफ्टी यानी सुरक्षा नियम, सुरक्षा के नियम। इंग्लिश में कैसे नॉर्मली बोलेंगे, देर आर सम मोर सेफ्टी रूल्स। उतना ही नहीं, कुछ और रूल्स हैं सेफ्टी के, देर आर सम मोर सेफ्टी रूल्स। अब हमें यहाँ पे बताया गया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट सेफ। हमें मस्ट बोला है, शुड नहीं। शुड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चाहिए, मस्ट भी चाहिए के ही सेंस में यूज़ होता है। शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए। लेकिन जब मस्ट बोला गया है ना, तो यहाँ पे ना एक फोर्स कर रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक कंपल्शन दिखा रहा है। हमें चाहिए, रिमेंबर यानी याद रखना, दैट कि, इट इज़ यह है, नॉट यानी नहीं, सेफ यानी सुरक्षित। हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकते, लर्न कर सके, बस। वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट सेफ। हमें याद रखना चाहिए कि यह सेफ नहीं है, ओके। क्या सेफ नहीं है, अब यहाँ पे देयर आर गिवन 5 रूल्स। टू गेट इन और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। टू गेट इन का मतलब पूरा ये क्या हो गया, टू गेट इन यानी चढ़ना, इन दिया गया है ना, यानी अंदर जाना। और गेट डाउन यानी उतरना, और यानी या, गेट डाउन यानी उतरना। फ्रॉम यानी से, और मूविंग बस, चलती हुई बस। मूविंग यानी चल रही है ना, मूव हो रही है, चलती हुई। बस का तो बस ही होता है, बट फिर भी लिख देती हूँ। क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें एक दे दिया गया लाइन, और यहाँ पे कुछ रूल्स दे दिए गए। टू गेट इन और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। हमें चलती हुई बस से चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। अब क्या कर सकते हैं आप, अब जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हुआ कि ये सेफ़ नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगी, इट इज़ नॉट सेफ़ टू गेट इन और गेट डाउन। इट इज़ नॉट सेफ़ टू स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस। इट इज़ नॉट सेफ़
टू कीप आवर हैंड। इसने एक लाइन यहाँ पे दे दी, उसके बाद उसने रूल्स दे दिए। उसके बाद आप खुद ही समझ लीजिए कि इट इज़ नॉट सेफ यहाँ पे दिया गया है, या फिर यहाँ पे वी मस्ट नॉट टू गेट इन, वी मस्ट नॉट टू स्टैंड, वी मस्ट नॉट टू कीप, सब जगह वी मस्ट नॉट आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं बोला गया है। तो ये बच्चे समझ लेते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे एक रूल दे दिया गया, अभी ये सब हमें नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? टू स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस। व्हाट इज़ द फुटबोर्ड? सी दिस इज़ बस, और जहाँ पे चढ़ते हैं, इधर से ही चढ़ते ना, तो इस पर खड़ा नहीं होना चाहिए। वही वो बोल रहा है कि ये फुटबोर्ड है। ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि इसको क्या बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बस की सीट, ट्रेन की सीट, इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? फुटबोर्ड। टू स्टैंड, खड़ा होना, ठीक है। टू स्टैंड यानी खड़ा होना। कहाँ पर? ऑन यानी पर, फुटबोर्ड, फुटबोर्ड को तो फुटबोर्ड ही बोलते हैं, समझ लीजिए। ऑफ अ बस, बस के, ऑफ यानी का के सेंस में, बस का बस ही। तो बस के फुटबोर्ड पे खड़ा होना, ये भी इट इज़ नॉट ऑल्सो सेफ, इट इज़ नॉट सेफ। टू कीप आवर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। टू कीप आर यानी टू कीप यानी रखना, आर यानी अपना, हेड यानी सिर, सर, और यानी या, हैंड हाथ, आउट, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी काके की, ऑफ अ मूविंग व्हीकल चलते हुए व्हीकल, व्हीकल यानी वाहन, व्हीकल में कोई भी व्हीकल हो सकता है, व्हीकल चलते हुए, व्हीकल यानी वाहन। तो मूविंग व्हीकल से हेड या हैंड बाहर नहीं रखना चाहिए। सो वी मस्ट नॉट टू कीप आवर हेड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ नॉट सेफ टू कीप आवर हेड। अब यहाँ पे वी मस्ट नॉट करके पूरा सेंटेंस बोलिए, या इट इज़ नॉट सेफ करके पूरा सेंटेंस बोलिए, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, एंड यू कैन से बोथ सेंटेंसेस, यू कैन यूज़। नेक्स्ट, और मैं तो वैसे ही समझ ले रही हूँ, आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब एक सेंटेंस ऐसे दे दिया गया कि ये नहीं करना चाहिए, और ऐसे ऐसे लाइन में दे दिया गया, क्या नेक्स्ट दिया गया है? टू प्ले ऑन द रोड एंड नियर ओपन ड्रेन्स। टू प्ले यानी खेलना, ऑन यानी पर, रोड यानी सड़क, एंड यानी और, नियर यानी पास, ओपन यानी खुला हुआ या खुले हुए, ड्रेन्स यानी नाले, ड्रेन का मतलब होता है नाला, और एस दे दिया गया तो प्लूरल हो गया, नाले। तो क्या बोला गया है? टू प्ले ऑन द रोड एंड नियर ओपन ड्रेन्स। और क्या नहीं करना चाहिए? खुले हुए नाले और सड़क पे खेलना, ये भी नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट टू प्ले ऑन द रोड एंड नियर ओपन ड्रेन्स। इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड एंड नियर ओपन ड्रेन्स। अब आप चाहे ऐसे लगा के बोलिए या इस तरीके से, या फिर ऐसे दिया गया एक लाइन आप वैसे ही समझ लीजिए। बच्चों को समझाते हैं, लिखवाते हैं तो एक लाइन ऐसे लिख देते हैं और इस तरीके से हम बोल देते हैं, बच्चे समझ लेते हैं। टू थ्रो लिटर ऑन द रोड एज समवन मे स्लीप एंड फॉल। टू थ्रो लिटर, थ्रो यानी फेंकना, टू थ्रो यानी फेंकना, क्या? लिटर यानी कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा, ऑन यानी पर, रोड यानी सड़क, क्या नहीं करना चाहिए? टू थ्रो लिटर ऑन द रोड, रोड पे सड़क फेंक, रोड पे लिटर फेंकना। एज दिया हुआ है डैश करके एज, तो क्योंकि हो गया, ये क्योंकि के सेंस में जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस ऐड हो रहा है। समवन कोई भी, मे स्लीप फिसल सकता है, मे दिया हुआ है सकना के सेंस में आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकती हूँ सर अंदर, इस तरीके से मे आई। मे स्लीप यानी फिसल सकता, स्लीप का मतलब फिसलना, मे का मतलब सकता है, सकते हैं, सकती हैं, और गिर, तो मे आ गया ना, तो मे स्लीप, स्लीप के बाद एंड दे दिया फॉल, तो यही मे यहाँ पे भी जाएगा, मतलब फिसल सकता है और गिर सकता है, दोनों आ गया। तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? टू थ्रो लिटर ऑन द रोड एज सम वन मे स्लीप एंड फॉल, यानी कि इट इज़ नॉट सेफ टू थ्रो लिटर ऑन द रोड एज सम वन मे स्लीप एंड फॉल, और वी कैन से वी मस्ट नॉट टू थ्रो लिटर ऑन द रोड एज सम वन मे स्लीप एंड फॉल। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि रोड पे कूड़ा कचरा फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई स्लिप खा के गिर सकता है। ओके, ये देखिए इस तरीके से मूविंग बस से, मूविंग व्हीकल से इसने अपने हैंड को बाहर रखा है, हेड को भी बाहर रखा है। ये यहाँ पे बनाना का जो पिल है वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे फेंक रहा है, ठीक है, पिल करके बनाना को यहाँ पे फेंक रहा है उसको। और ये फुटबोर्ड पे खड़ा हुआ है। दे आर प्लेइंग ऑन द रोड। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो मीन्स कि it can be also harmful. Okay, now classroom activity. Do you know what these traffic lights stand for? Do you know, क्या आप जानते हैं? Do you know what these, क्या है these, इनका या इन ट्रैफिक लाइट्स ये हैं, किसके लिए होते हैं? स्टैंड फॉर। सो देखिए, रेड लाइट सेज स्टॉप, एम्बर लाइट सेज यानी जो ये येलो है, ग्रीन लाइट सेज गो, यही होता है ना। और रेड एम्बर क्या बोलता है? वेट ना। सो मतलब अभी जाने वाला है। रेड लाइट जैसे ही दिखा मतलब खतरे की घंटी, स्टॉप। एम्बर लाइट सेज वेट, रुको, इंतज़ार करो। ग्रीन लाइट सेज जाओ, हो गया। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स। वी मस्ट फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, द रूल्स, नियमों को, ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के, सुरक्षा, वाइल वॉकिंग, चलते हुए, ऑन द रोड। Okay, now you can take screenshot of it. If you want any kind of English, means if you want any kind of video of English, so you can do comment in comment section. Definitely I will help you whatever I can do. Okay, and already 3 playlists are here in my channel, so you can check all playlist. जो आपको easy लगे आप वो देखिए वीडियो। माई सजेशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच ऑल बेसिक्स ऑफ वीडियोज़ इंग्लिश, जो बेसिक्स के वीडियोज़ हैं वो सारे देखिए। उसके बाद आप एक एक सेंटेंस के जो स्पोकन इंग्लिश में है वो लर्न कीजिए। फिर आप स्टोरीज़ वाले देखिए ताकि आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।